अनुमत दिया, अच्छी अच्छी बातें करें। आप सोचिए कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिवेशन का आयोजन कितना कठिन होता है। 21 तारीख की शाम को जब रांची बंद की घोषणा हुई तो अजय जी ने हमसे कहा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सबको कमरे में ही रहना पड़ेगा। मैंने तत्काल प्रतिप्रश्न किया कि लोगों को नाश्ता पानी जो जहाँ है होटल में गेस्ट हाउस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन्होंने मुझसे जो बात कही उससे इनकी कर्मठता और दृढ़ता साबित होती है और हमारे पार्षदों के प्रति चिंता जाहिर होती है। लेकिन क्योंकि हमारे पार्षद इस बात से ना वाकिफ थे और व्हाट्सएप का जमाना है, सब अपनी अपनी टिप्पणी ऊट पटांग किए जा रहे थे। जो जहाँ भी था नाश्ता नहीं पहुँचा, 9 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया। अजय कुमार जी ने हमसे 21 तारीख की रात को कहा कि हमने जो गाड़ियां हायर की हैं, मालिकों ने गाड़ी कल भेजने से मना कर दिया। किसी गाड़ी का कांच टूट जाएगा, किसी गाड़ी में आग लगा दी जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा। मैंने पूछा कि विकल्प क्या है। अब विकल्प आप सुनिए। एम्बुलेंस में इन्होंने कहा कि हमने 6 एम्बुलेंस की व्यवस्था की है और उस एम्बुलेंस में सवेरे नाश्ता वही बनेगा जहाँ दीक्षांत मंडपों में भोजन बन रहा था। नाश्ता वही बनेगा, वही पैक होगा और पैक करके एम्बुलेंस में भर के ले जाया जाएगा और हमारे जहाँ जहाँ प्रतिनिधि रुके हुए हैं उनके पास पहुँचाया जाएगा। और हमारे प्रतिनिधि इस बात से बेखबर थे, वो अपनी टिप्पणी किए जा रहे थे। उससे मैं बहुत आहत हुआ और करने वाले की निष्ठा उससे थोड़ा सा विचलित होती है कि हम इतना कर रहे हैं फिर भी इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रहा। सविता जी अपने कार्यक्रमों में लगी रही, अलॉटमेंट में। अब बताइए 600 लोग के लगभग आ रहे हैं, 400 लोग तो आवासीय थे, 400 लोगों की व्यवस्था अलग अलग जगहों पर करना। ये लगातार अलॉटमेंट में लगी रही और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे रूम नहीं मिला होगा। रूम सबको मिला 22 तारीख तक और अजय जी बाकी व्यवस्थाओं में प्रबंध में लगे रहे। तो थोड़ा मैं अपने पार्षदों से अनुरोध करूंगा कि अगले अधिवेशनों में जब भी जाएं थोड़ा धैर्य रखें और इतने उद्विग्न न हो जाएं किसी भी सुविधा व्यवस्था के लिए। मैं स्वयं 1994 से अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अधिवेशन में जा रहा हूँ। रायपुर में एक अधिवेशन हुआ था, उसमें ऊपरी तल पे टीचर्स फ्लैट था। उस फ्लैट में हम लोगों को 8-10 फैमिलीज को एक 3 बेडरूम फ्लैट में रुकवा दिया गया था। नीचे बिस्तर लगा था और जब हम लोग भोजन करने गए रात को पानी भर गया, बिस्तर गीले हो गए। अब आप लोग सोचिए कम से कम ऐसी व्यवस्था तो हमारे रुकने की नहीं है, भोजन की व्यवस्था तो इससे बेहतर होती है। तो हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। मैं अपने पार्षदों को केवल निवेदन करना चाहता हूँ कि अगले अधिवेशनों के प्रति थोड़ा सा धैर्य रखा करें। अब बात आई है पुरस्कारों की घोषणा की। तो सबसे पहले मैं आदरणीय कुलपति महोदय को बताना चाहता हूँ कि उद्घाटन कार्यक्रम में भी आप थे। बहुत सारे पुरस्कार जो हम उद्घाटन के समय वर्ष भर में मनाते हैं, तमाम व्यक्तियों को हम अलंकृत करते हैं, तमाम पुस्तकों को पुरस्कार देते हैं। इसी तरह से 3 दिवसीय जो अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशनों में जो एकेडमिक प्रोग्राम्स में बहुत सारे पुरस्कार हमारे होते हैं, उसको हम समापन में देते हैं। सबसे पहला पुरस्कार है डॉक्टर विजय श्री स्मृति युवा पुरस्कार। ये आपके पड़ोस में बैठे ICPR के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर RC सिन्हा जी अपनी दिवंगत पत्नी की स्मृति में चलाते हैं, वर्षों से चला रहे हैं। इसमें हमारे जो 6 परंपरागत विभागीय पत्रवाचन के सत्र होते हैं, उसके अलावा इस बार एक जनजातीय धर्म दर्शन एवं संस्कृति पर भी हुआ। उन 7 सत्रों में बेस्ट पेपर जो होता है उस सत्र का अध्यक्ष निर्धारित करता है। तो उस बेस्ट पेपर में 1,000 रुपये का पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा रांची की ही नीति दर्शन विभाग से जिनका नाम आया है आरती उपाध्याय। आरती उपाध्याय हैं, तो कृपया अपना पुरस्कार ग्रहण करने आए और हमारे अतिथियों से पुरस्कार ग्रहण करें। आपके लेख का शीर्षक था भारतीय अधिनीति शास्त्र की पूर्व पीठिका। इसी सर्टिफिकेट के साथ पीछे लिफाफा भी रखा हुआ है, ये ध्यान रखिए।
धर्म मीमांसा विभाग में वाराणसी के श्री सुजीत कुमार का नाम आया है और आपके पत्र का शीर्षक है एंटनी फ्लू का विख्यापनीय सिद्धांत। सुजीत कुमार से निवेदन है कि शीघ्र आएं और अपना पुरस्कार दें। समाज दर्शन विभाग से नाम आया है वर्धा के अंकित सिंह का। आपके पत्र का शीर्षक है राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक पक्ष। योग एवं मानव चेतना विभाग से नालंदा बिहार के छात्र शिवम द्विवेदी का नाम प्रस्तावित हुआ है। आपके आलेख का शीर्षक है योग दर्शन में चित्त और उसकी वृत्तियों का स्वरूप और लक्षण। तर्क एवं ज्ञान मीमांसा विभाग से वर्धा के ही श्री विकास मिश्र का नाम आया है। विकास मिश्र, आपके आलेख का शीर्षक है महाभारत के संवादों में धर्म और ज्ञान मीमांसा एक न्याय शास्त्रीय अध्ययन। तत्व मीमांसा विभाग से भागलपुर की श्री सुश्री ममता कुमारी का नाम आया है। ममता कुमारी, आपके आलेख का शीर्षक है शंकराचार्य और वल्लभाचार्य के ब्रह्म विचार का तुलनात्मक अध्ययन। और इस बार का जो विशिष्ट विभागीय पत्र वाचन था जनजातीय दर्शन धर्म एवं संस्कृति, उसमें नाम प्रस्तावित हुआ है डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह रीवा से। आपके पत्र का शीर्षक है अघोरेश्वर महाप्रभु के दर्शन में जनजातीय चेतना। योग एवं मानव चेतना विभाग में ही एक अन्य पुरस्कार भी दिया जाता है जो वाराणसी की डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव मैडम संचालित करती हैं, प्रोफेसर कृष्णलाल बहादुर स्मृति पुरस्कार। ये रांची के ही डॉक्टर सुरेश शर्मा को जाता है इस बार। और आपके पत्र का शीर्षक है योग दर्शन में ईश्वर की अवधारणा। श्रीमती दुर्गावती देवी स्मृति महिला पुरस्कार के लिए जबलपुर की डॉक्टर सरला साहू का नाम प्रस्तावित हुआ है। आपके लेख का शीर्षक है धर्म के परम आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भारतीय संस्कृति में भूमिका। प्रोफेसर सदानंद दुबे स्मृति गीता दर्शन पुरस्कार जो इसी बार से प्रचलित हुआ है, मेरे पिताजी थे। इसमें नाम प्रस्तावित हुआ है पटना के श्री ज्ञानेंद्र कुमार का। ज्ञानेंद्र कुमार जी, आपके लेख का शीर्षक है सामाजिक जीवन के सम्यक प्रबंधन में श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित योग तत्व की सामाजिक उपादेयता।
इसमें प्रमाण पत्र 2500 रुपये का पुरस्कार है। डॉक्टर रंजना शर्मा ने इस वर्ष से एक पुरस्कार अपने स्वर्गीय पति की स्मृति में प्रचलित किया है। श्री अनिल कुमार शर्मा गांधी दर्शन पुरस्कार। इसमें वाराणसी के श्री निखिल कुमार पाठक का नाम प्रस्तावित हुआ है। आपके लेख का शीर्षक है गांधी जी के मत में अहिंसा विचार। निखिल कुमार पाठक हैं? नहीं है तो वाराणसी का कोई अन्य छात्र ले कौन है वाराणसी से जो इस पुरस्कार को निखिल आइए। इस पुरस्कार में प्रमाण पत्र और 2100 रुपये। प्रयागराज की डॉक्टर नीलिमा मिश्रा ने इस वर्ष से एक पुरस्कार प्रस्तावित किया था, प्रकृति मित्रता पर्यावरण दर्शन पुरस्कार। और इस बार यह पुरस्कार रांची के ही अभी जो संचालन कर रहे थे श्री अमन कुमार तिवारी, इनको जाता है। आपके पत्र का शीर्षक है पतंजलि योग में पर्यावरणीय अवधारणा। सोहनराज लक्ष्मी देवी तातेड़ जोधपुर राजस्थान शोध पत्र पुरस्कार। इसमें 1000 रुपये का पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये पटना के हमारे बड़े पुराने पार्षद डॉक्टर मुकेश कुमार चौरसिया को इस बार जाता है। और आपके पत्र का शीर्षक है सामाजिक समरसता स्थापित करने में विवेकानंद एवं गांधी का अवदान, एक विमर्श। मृदुलाबेन चिमनलाल रावल स्मृति युवा पुरस्कार। यह पुरस्कार नव नालंदा के छात्र श्री अंकित द्विवेदी को जाता है। और आपके आलेख का शीर्षक है भारतीय ज्ञान परंपरा के गुणात्मक विमर्श। अंकित प्रजनिया। इसमें 700 रुपये का पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाता है। वैद्य श्री गणपत राम जानी कोलर वाला गुजरात पुरस्कार। यह 2 वर्गों में है, एक कनिष्ठ वर्ग और एक वरिष्ठ वर्ग। कनिष्ठ वर्ग में रांची की ही ज्योति कुमारी को ये पुरस्कार जाता है। आपके आलेख का शीर्षक है श्री अरविंद विकासवाद पर विमर्श। वैसे श्री गणपत राम जानी कोलर वाला गुजरात पुरस्कार वरिष्ठ वर्ग में सुल्तानगंज भागलपुर के डॉक्टर नागेंद्र तिवारी का नाम आया है। डॉक्टर नागेंद्र तिवारी जी, आपके आलेख का शीर्षक है द्वैतवादी मध्वाचार्य जी का तत्वमीमांसीय अनुच्छेद। इसमें 700 रुपये का पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। समापन में पुरस्कारों की श्रृंखला को मैं यही विराम देता हूँ और अवसर का लाभ उठाते हुए जैसा माननीय कुलपति जी ने कल हम लोगों से परसों वादा किया था उद्घाटन समारोह में, ऐसी आज मैं एक आश्वस्ति आपसे चाहता हूँ
माननीय कुलपति जी, ध्यान आकर्षित ओके, करना होगा। आपके यहाँ हम लोग आए और लगभग 700 पेपर पढ़े गए हैं। इन 700 पेपर को यहाँ से कैरी करना मेरे लिए भोपाल ले जाना या पटना ले जाना बहुत मुश्किल है। तो हम लोगों ने अभी बैठे बैठे एक प्रस्ताव किया कि यदि आप इसको अपने विश्वविद्यालय से प्रकाशित करवा दें तो आपके विश्वविद्यालय की क्रेडिट होगी और हमारे लिए भी बड़ी क्रेडिट होगी कि प्रकाशन का एक खर्च जो हम लोग कहीं और से लेते थे, ICPR से कहीं और से, तो वो हमारा खर्च बचेगा, आपको क्रेडिट मिलेगी, आपके नेक्स्ट में फायदा होगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है। अगर ये स्थानीय संपादक लोग इन सारे पत्रों का संपादन कर सकते हैं, जो हमारी आगामी कार्यकारिणी होगी वो अपने संपादक गण बनाती रहेगी, लेकिन स्थानीय संपादक के रूप में ये 2 लोग हैं, अपने और सहयोगियों का साथ ले लेंगे। इन सारे पत्रों को आप अगर आदेशित करें तो हम यही छोड़ दें, हम बाहर से भी बुला दें। ये बहुत बढ़िया, तो हम इन सारे पत्रों को यहीं रख देते हैं आप लोगों की सुरक्षा में। इनको अगले 4 अंकों में संपादित करके और आप प्रकाशन के लिए आपसे त्रैमासिक होता है, 3 महीने में संपादक आप ही लोग रहेंगे, स्थानीय संपादक। मेरे हाथ में जा ही रहा तो मैं सब कुछ छोड़। धन्यवाद आप सभी लोगों का, धन्यवाद। सर, ये जो सम्मान अभी दिया जा रहा था, ये सम्मान, ये पुरस्कार सर हमें कार्य करने की और प्रेरणा देते हैं सर, और इस सम्मान के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सभी प्रतिभागियों की ओर से मंच के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं सर। इसके बाद अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अध्यक्ष हमारे गार्जियन मंचासीन प्रोफेसर जटाशंकर सर से आग्रह है, सर आप आएँ और अपने आशीर्वचन देकर हमें अनुग्रहित करें सर। बताइए बताइए बताइए। हम तो देखे कि भाई तो एक यादगार बना लिए। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति सिन्हा, उनके पार्श्व में हमारे वरिष्ठ साक्षी सिन्हा इस सत्र की प्रधान अध्यक्षा जटाशंकर ही हुआ ना, मित्र एक निवेदन बोलते बात से और महासचिव ज्योति स्वरूप जी, आयोजन सचिव और सह सचिव संजय कुमार जी का ये भी जैसे दोनों जैसे हैं, सभागार में उपस्थित जोड़िए बनाते हैं। इसको अंग्रेजी में कहना ज़्यादा सरल हो जाता है, गैलेक्सी ऑफ स्कॉलर्स। विगत समूह और परिषद के भावी निर्माण के आर्किटेक्ट युवा साथी, मैं 2-4 शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त करूंगा, अपनी बात कहूंगा। उसमें पहला शब्द ये होगा, विगत 12 वर्षों से इस परिषद के प्रत्येक वरिष्ठ और कनिष्ठ सदस्य से जो स्नेह और जो सम्मान मुझे मिला है, बड़ों से स्नेह और छोटों का सम्मान, वह वास्तव में मेरे लिए एक रोमांचक आह्लादक अनुभव पैदा करता है। मैं उस दृष्टि से अपने वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी परिषद के सभी सदस्यों के प्रति अपना हार्दिक
आभार ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस लायक मुझे इतना बल दिया कि मैं 12 वर्षों तक एक दुरूह कार्य को करता रह सका। हम अपने सभी मित्रों को इस बात के लिए आश्वस्त भी करना चाहते हैं कि हमने ऐसे हाथों में परिषद की बात जोर दी है, और मैंने क्या दी है, हम सबने मिलकर दी है। ऐसे हाथों में बागडोर दी है कि परिषद का उत्तरोत्तर विकास होगा, इस पर हमें दृढ़ विश्वास है। बहुत बार और बहुत प्रसंगों में अड़चन, असुविधा और परेशानियों की चर्चा हुई। ज्योति स्वरूप जी ने अपना एक अनुभव सुनाया। मेरा एक अनुभव है, बहुत बड़े विश्वविद्यालय में परिषद का आयोजन था जबलपुर में। वहाँ बहुत खोजते खोजते हम 6 लोग गए थे प्रयागराज से, इलाहाबाद से। कहाँ है तो एक गेस्ट हाउस, उसमें एक कक्ष, और उस कक्ष के दरवाजे पर लिखा है डॉक्टर जटाशंकर एंड कंपनी। मुझे लगा कि मैं परिषद का सदस्य हूँ या मैं कोई बैंड पार्टी बनाया हुआ हूँ एंड फ्रेंड्स करके। और उसमें 6 तखत हैं, 6 लोग एक तखत पर हो गए। ऐसे अधिवेशन भी हम लोगों ने किया है, इसलिए बहुत परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ ये कमी रह गई या वो कमी रह गई। और सही बताऊं, अब तो साहस की कोई सीमा अगर निर्धारित करनी है, कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा है और उसमें भी अपने साहस को बनाए रखना है, तो हम सबको सुनीता विलियम्स का स्मरण करना चाहिए, जो धरती पर भी नहीं थी, अंतरिक्ष में टंगी है, कोई आस पड़ोस में नहीं है, और तब भी उसको विश्वास है कि नहीं, मुझे लौटना है और मैं धरती पर जरूर वापस जाऊंगा। इतने अनसर्टेन वातावरण में भी अपने धैर्य को बनाए रखने का साहस है, और उस साहस की प्रतिमूर्ति सुनीता विलियम्स हम सबके लिए एक आदर्श है। कहीं किसी परिस्थिति में अगर जंगल पहाड़ में कहीं पड़े हैं, तब भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि पांव धरती पर है। वहाँ तो पांव भी अंतरिक्ष में था और पूरा शरीर अंतरिक्ष में था। इन सभी अनुभवों से और इन सभी प्रतिमानों से हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए, और हम सीखते हैं। मैं सचमुच बधाई देना चाहता हूँ अजय कुमार जी को, सविता जी को, और उन पर आशीर्वाद का हाथ रखने वाले उदार कुलपति को, इन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने जिस क्षमता के साथ इसका आयोजन किया, विपरीत परिस्थितियों में भी इस अधिवेशन का आयोजन किया, वह सराहनीय है, अविस्मरणीय है, और मैं उसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ, हृदय से साधुवाद देता हूँ। ये हमारे एक संकल्प को उन्होंने पूरा करने दिया, पूरा करने में सहयोग किया।